अच्छा बेटा, पिछली वीडियो में हमने जो है ना आपकी वाली क्लास का देख लिया था कि लिनक्स AWS के ऊपर हमने एक EC2 बनाया लिनक्स। ठीक है, और उसके ऊपर हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन की थी। हमारा बेसिकली मकसद क्या था, हमने डॉकर यूज़ करना था, डॉकर को इंस्टॉल करना था और डॉकर के जो है ना वो कंटेनर्स बनाने थे। ठीक है, अब हम अपने पर्सनल जो है सिस्टम था उसके ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया था कि इसको एक रिमोटली मशीन तैयार की थी लिनक्स की, और उसके ऊपर हमने डॉकर को इंस्टॉल किया था ताकि हम अपनी डॉकर की कमांड उसके ऊपर चला सकें। ठीक है, अब लास्ट क्लास में आपको याद होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो ना कनेक्शन के इश्यूज आ रहे थे रिमोट मशीन के साथ। तो डॉकर जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है, मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर अवेलेबल होता है। तो डॉकर पे जो काम करना था वो हमने विंडोज जो का जो डॉकर था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया था। सेम एग्जैक्टली वही कमांड्स हम जो रिमोट मशीन थी उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा वापसी आते हैं थोड़ा सा डॉकर पे भी, जिनको बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिनको क्लियर है तो ठीक है। ये फिर से वही बात के लेजेंड्स के लिए है ये वीडियो कि डॉकर है क्या। डॉकर को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं कि डॉकर के लिए सबसे पहला जुमला क्या है कि इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये एक वर्चुअलाइजेशन की एक एडवांस एक नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन को समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या थी। वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए यार आपको अच्छी तरह पता है कि यार आपके पास क्या होता है, एक ही हार्डवेयर है, आपका लैपटॉप या फिर आपका सिस्टम है, उसके ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होता है। ठीक है, आप मोस्टली विंडोज़ है। फिर विंडोज़ के ऊपर हम एक हाइपरवाइजर चाहिए होता है, जो सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, जिस सर्विस का नाम है उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर भी दो तरह के होते हैं। अच्छा, ओएस के ऊपर डायरेक्ट आप कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनाते हो। ठीक है, वर्चुअल मशीन से क्या है, एक और आप एक मशीन के अंदर एक और मशीन क्रिएट करते हो जिसके अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिनक्स वगैरह पढ़ी होगी कि लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ओएस से पहले क्या आता है, ओएस के बाद क्या आता है, हाइपरवाइजर। अच्छा, हाइपरवाइजर भी दो तरह के होते हैं। टाइप वन के जो हाइपरवाइजर होते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं किससे, जो होस्ट होता है उसके हार्डवेयर से। बात समझ रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, जो टाइप वन होते हैं वो क्या करते हैं, जो होस्ट होता है उसके डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, जो टाइप वन के होते हैं इसके अंदर VMware और EXI वगैरह के जो ना इस तरह के हमारे पास हाइपरवाइजर है जो कि डायरेक्टली होस्ट के हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, जो टाइप टू है उसके अंदर क्या होता है, जो हाइपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट या हार्डवेयर पर इंस्टॉल होने के बजाय वो ओएस के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। इसकी एग्जांपल में कौन है, हमारे पास ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है। ठीक है, VMware वगैरह वर्क स्टेशन, वो सब क्या है, हमारे टाइप टू के हाइपरवाइजर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। हाइपरवाइजर एक्टिव होता है, ऑन होता है, अवेलेबल होता है तो ही आप क्या बनाते हैं उसके ऊपर। हाइपरवाइजर की जगह मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, आपने वर्चुअल बॉक्स अक्सर ने यूज़ किया होगा। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स हमारे पास एक काइंड ऑफ टाइप टू हाइपरवाइजर है। वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आके हम मशीन्स क्रिएट करते हैं, वो जो मशीन्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। अच्छा, ये जितनी भी वर्चुअल मशीन्स बनती हैं ये अल्टीमेटली किससे एलोकेट हो रही होती है, हमारा जो एक्चुअल हार्डवेयर होता है उससे एलोकेट होती है। फर्ज करें अगर मेरे पास 20 GB रैम है, 20 GB रैम है, तो और मेरा अपना जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बेसिक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अगर 6 GB यूज़ कर रहा है तो मेरे पास अब 2-2 GB के मैं 5-6 सिस्टम बना रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आके हार्डवेयर लिमिटेशन मेरे पास आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि आप जब भी वर्चुअल मशीन बना रहे होते हैं कन्वीनियंट तो हो गया, लेकिन इसका मसला आता है घूम फिर के क्या, कि इलास्टिक नहीं है। ठीक है, अब फर्ज करें मेरे पास दो मशीनें बनी हुई हैं, एक मशीन के ऊपर लोड कम है, एक के ऊपर ज़्यादा लोड चाहिए, लेकिन जितना मैंने एक वर्चुअल मशीन को एलोकेट कर दिए रैम और रिसोर्सेज, वो उतने ही यूज़ करेगी, वो खुद ब खुद डिपेंडिंग ऑन द लोड वो कम ज़्यादा इसको इलास्टिक नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है आप जो वर्चुअलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि फर्क मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई और जो है उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई भी डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट वगैरह की, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, और इसकी बिल्ड बना के जब मैंने किसी को आगे फॉरवर्ड की, मेरे पास तो बिल्कुल चल रही थी, लेकिन नेक्स्ट आगे किसी और के पास गई तो हो सकता है उसके पास विंडोज़ ना हो, उसके पास मैक हो, उसने मैक के ऊपर चले, मैंने वर्बली बता दी, उसने सारी डिपेंडेंसीज देख के जो है वो इंस्टॉल किया, रन करने की कोशिश की। अब डिपेंडेंसीज भी हैं, फिर वर्जनिंग है, बहुत सारे मसाइल होते हैं कि एक मशीन पे चल गया दूसरी मशीन पे नहीं चल रहा। ये हमारे जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 2000 आई थिंक 13 या 14 कंफर्म नहीं है, हमारे पास डॉकर आया था। ठीक है, डॉकर क्या है, एक एडवांस फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ा है। यहाँ पे एक और चीज़ कि जब भी हम ये करते हैं, वर्चुअलाइजेशन करते हैं, वर्चुअलाइजेशन जो है ना वो हार्डवेयर लेवल पे होती है। ठीक है,
वर्चुअलाइजेशन किस पे होती है? हार्डवेयर लेवल पे होती है। लेकिन जो डॉकर होते हैं जिसको हम कंटेनर बनाते हैं, डॉकराइजेशन करते हैं, वो ओएस लेवल पे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होती है। ये हार्डवेयर लेवल पे है, इसीलिए कहीं ना कहीं आके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार जितना हमारे पास हार्डवेयर है हम उतनी ही पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन जब हम डॉकर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो ओएस लेवल पे होती है। अच्छा, इसी पैटर्न को देखते हुए हम जरा इसको समझते हैं। वही सेम हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज मैक्सिमम केसेस के अंदर। अब विंडोज के बाद यहाँ पे हमें कोई हाइपर वाटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे हाइपर वाटर की कहानी नहीं है। हम डायरेक्ट ओएस के ऊपर क्या इंस्टॉल करते हैं? डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर में लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, जो हमने उबंटू की एक मशीन बनाई थी उसके ऊपर हमने क्या डायरेक्ट डॉकर इंजन हमने इंस्टॉल किया था। और अगर अपने विंडोज की केस की बात करें, विंडोज के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा भाई, डॉकर डेस्कटॉप भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओएस के ऊपर डायरेक्ट हमने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर दिया। ये बिल्कुल मिसाल इसकी है, जैसे अगर फर्स्ट मेरे पास अगर अवेलेबल हो ये रहा वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं मशीन्स बनी हुई रखी हैं, एक दो तीन। ठीक है, ये तीन मशीन्स बनी रखी हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या, मेरा जो एक्चुअल हार्डवेयर है ये उसके अंदर उसकी एलोकेट उस पे से एलोकेट हुई है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ हाइपरवाइजर है। लेकिन यहाँ पे मैंने अब क्या किया कि मेरे विंडोज के अंदर डायरेक्ट क्या आ गया, डॉकर इंजन आ गया। डॉकर इंजन बिल्कुल सेम वही बात कि किसकी तरह हमारे पास ये आ गया, ये रहा कि डॉकर इंजन क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, लाइक हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर नहीं है, लेकिन डॉकर इंजन किसकी प्लेसमेंट में आ गया, जहाँ पे हाइपरवाइजर यूज हो रहा था उसकी जगह कौन आ गया, डॉकर इंजन आ गया। अब डॉकर इंजन के अंदर जो है हम, अच्छा बेसिकली जो है वो डॉकर कंपनी का नाम है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, डॉकर इंजन है। अच्छा, अब डॉकर के ऊपर जो हम क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं जो कि क्या बिहेव करते हैं, जिस तरह से एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसके अंदर जो है वो तमाम तरह अपने प्रोडक्शन करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। वो तमाम काम कौन करेगा यहाँ पे, जो डॉकर के ऊपर मैंने एक कंटेनर बनाया है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल एक वर्चुअल मशीन की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर अब कोई ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से अब ओएस रिमूव हो गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं यहाँ पे एक और ओएस आपको लाजमी इन्वॉल्व करना पड़ता है। आप चाहे तो लिनक्स कर रहे हो या एक और विंडोज बना रहे हो, इस वर्चुअल मशीन के अंदर लाजमी आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आगे फिर चीज़ें फर्दर प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपने डॉकर इंजन बना लिया है, डॉकर इंजन के ऊपर जब भी आप एक कंटेनर बनाएंगे तो उसके अंदर कोई ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, अब इसके बाद फर्ज करें यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, लाजमी जब तक ओएस नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब जब एक कंटेनर के पर आप बोल रहे हो कि भाई ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई इसको ओएस कहाँ से मिलेगा, ये ओएस शेयर करता है किसका, होस्ट से। अब होस्ट पे भले विंडोज हो, मैक हो या लिनक्स हो, ये शेयर करता है किसके, होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसीलिए से वो बोलते हैं क्या, ये सॉफ्टवेयर लेवल जो है वो वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर लेवल नहीं है। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं कि होस्ट के इसको जो है यहाँ पे ये यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंटेनर डॉकर, ठीक है, होस्ट यहाँ से जो है वो हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है वो ये था कि जितने भी हमारे कंटेनर हैं वो होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें से रिसोर्सेज शेयर करके, हार्डवेयर में से नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में से रिसोर्सेज शेयर करके डॉकर इंजन को रन करा रहे होंगे, उसके ऊपर कंटेनर चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि जो डॉकर है ना, वो नेटिवली जो है ना, वो किसको यूज करता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। इसीलिए डॉकर को यूज करना सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा कंपैटिबल होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है अगर आप इसको लिनक्स के ऊपर यूज कर रहे हो। इसकी परफॉर्मेंस भी आपको बेटर मिलेगी, इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा आपको बेटर मिलेगी अगर आप आपका होस्ट भी क्या हो, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या हो, लिनक्स हो। क्योंकि जो यहाँ पे डॉकर इंजन है, जो कंटेनर्स बनते हैं उनके ऊपर जो ओएस जो नेटिवली रन हो रहा होता है वो लिनक्स के ऊपर रन हो रहा होता है, भले पीछे मैक जो है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि भाई अब कंटेनर बनाने से क्या फायदा है। पहली चीज तो क्या कि हार्डवेयर लेवल डिपेंडेंसी नहीं है, ओएस वही सेम शेयर हो रहा होता है। दूसरा ये कंटेनर को समझते हैं, जिस तरह अगर आपने डॉक यार्ड है, जो आपकी पोर्ट कासिम है या फिर जो आपकी किमाड़ी वाली पोर्ट है, डॉक यार्ड बोलते हैं, जहाँ पे डॉक प्लेस किया जाता है, जितने भी कंटेनर्स बाहर से आते हैं वो शिप्स को डॉक किया जाता है और उसके बाद क्या, उन कंटेनर्स को उतारा जाता है।
अब मकसद क्या है कि जिसने बाहर से कोई शिपमेंट भेजी है उसने उस शिपमेंट को क्या किया है, एक कंटेनर के अंदर पैक कर दिया है। उस शिपमेंट को जो भी उसका एक्सवाइजी मॉडिफाई कार आ रही है, वो कार नहीं भेज रहे, वो क्या भेज रहे हैं, उस कार को उन्होंने पैक कर दिया कंटेनर में और वो कंटेनर भेज रहे हैं। अब वहां से शिपमेंट से लेके यहाँ तक उस शिपमेंट को रिसीव करना, बीच में ड्यूरिंग जो है वो कार्गो शिप जब वो ट्रेवल कर रहा है तब भी जितनी भी उसकी ट्रैकिंग हो रही है, तमाम का चीज हो रही है। अब वो कार उसके अंदर मौजूद प्रोडक्ट पे बात नहीं हो रही, किस पे बात हो रही है, कंटेनर नंबर पे बात हो रही है कि भाई कंटेनर आ रहा है, ठीक है। कंटेनर एक्स वाई जी फंस रहा है, यहाँ पे रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद भी आप किसको एक्सेस कर रहे हैं, कंटेनर को। आप कंटेनर को कैरी करते हैं और डायरेक्टली जाके कंटेनर को जब ओपन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली जैसी चीज वहां से निकली थी, सेंड हुई थी, वही एग्जैक्टली चीज आपको यहाँ पे मिल गई। थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे काम करें, किसी भी प्रोडक्शन पे काम करें, तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम आपके लेवल पे, अगर मैं आपको समझाऊं कि फर्स्ट करें, अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने स्टाइलिंग यूज़ की है, ठीक है, आपने अपने कस्टम अगर स्टाइलिंग CSS यूज़ की है, तो आप क्या चाहेंगे कि बिल्कुल जब ये प्रोडक्ट कहीं और जाए तो वहाँ पे भी जो है एज इट इज़ सेम दिखे, ठीक है। अगर आपने बूट स्ट्रैप यूज़ किया तो बूट स्ट्रैप एक डिपेंडेंसी है, आपने ये तो बोल दिया कि भाई बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेना डिपेंडेंसी जब कहीं और इसको मूव किया है, लेकिन उस डिपेंडेंसी के भी तो बहुत सारे वर्जन हैं, उसको कौन एंटरटेन करेगा। तो इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। लेकिन जब एक कंटेनर के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो कंटेनर के अंदर पूरी हम प्रोडक्शन करते हैं, कंटेनर के अंदर पूरी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होने के बाद जब इसको हम बिल्ड करके भाई अब तैयार हो गया, प्रोडक्ट रेडी हो गया, बिल्ड करते टाइम हम उसकी तमाम तर डिपेंडेंसीज और उसके वर्जन को लॉक कर देते हैं, और वही सेम कंटेनर हम किसी को सेंड करते हैं। जब वो कंटेनर रिसीव होता है तो वो एग्जैक्टली कंटेनर जब रन होने से पहले वो तमाम सर डिपेंडेंसीज और उनके बिल्कुल सेम वर्जन्स को, उसका काम है। अब ये काम किसका है, अब डॉकर इंजन का काम है कि जब भी वो कंटेनर को रन करे, किसी भी इमेज कंटेनर को, तो उसके अंदर मौजूद डिपेंडेंसीज और उसकी वर्जनिंग को डॉकर इंजन का काम है कि वो सबको अवेलेबल कराए, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लेवल पे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक मैं वर्ड की फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने वर्ड की फाइल बनाई और इस वर्ड की फाइल के अंदर मैंने फर्क करें सब कोई हेडिंग रखी, ठीक है, और उस हेडिंग के ऊपर जो है कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई की, ठीक है। इसको बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया, फिर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई की। मेरा ये कंटेंट था, इस कंटेंट के ऊपर कुछ डिपेंडेंसीज है, कुछ चीज़ें अप्लाई हुई, क्या कि ये हाईलाइट रहा है, इसका XYZ कलर है, इसका XYZ जो है वो फॉन्ट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये कंटेंट कहीं और जाए, तो जो इसके ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, जिस तरह से XYZ जो भी कलर है, जो भी फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट फैमिली है, जब ये फाइल कहीं जाए तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें ही मिलें। एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई, जब ये बन गई तो आपने जो ना आगे फॉरवर्ड कर दिया, भाई कंटेंट ये है, और उस कंटेंट के ऊपर जाके जो ना आप यही वाली जो ना स्टाइलिंग अप्लाई कर लें। ऑब्वियसली बात है, जब वो स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो चेंजेस आ सकते हैं, चीज़ें वो ना हो जो आपके पास एक्चुअल में हो, ठीक है। अब आपने इस फाइल को क्लोज करने के बाद आपने कोई इसके ऊपर डिपेंडेंसी, अगर इसकी डिपेंडेंसी क्या है, इसकी वर्जनिंग क्या है, ये आपने कलर लगाया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, ये कुछ इसकी डिपेंडेंसीज और वर्जनिंग है, ठीक है। अब इसको जब आप सेंड करेंगे किसी को, तो आप क्या सेंड करेंगे, ये वर्ड की फाइल सेंड करेंगे। ये हमारे पास जो वर्ड की फाइल है, इस वर्ड की फाइल को आप सेंड करेंगे। अब जिसको भी ये फाइल रिसीव होगी वो क्या करेगा, क्या इसको एक्सेल पे खोलेगा या किसी और सॉफ्टवेयर सिस्टम पे खोलेगा, किसी और सॉफ्टवेयर पे खोलेगा। वर्ड की फाइल आई है तो उसको उस सेम कंटेंट को देखने के लिए वर्ड पे ही ओपन करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही ओपन करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब इसको ओपन करेंगे तो पीछे इसकी तमाम तर जो है ना वो चीज़ें सेटिंग्स हुई हुई रखी हैं कि भाई इस तरह का एक कंटेंट है, उस कंटेंट के ऊपर कुछ स्टाइलिंग या डिपेंडेंसीज जो है वो अप्लाई हुई है, कुछ चीज़ें अप्लाई हुई हैं। इस फाइल को ओपन करना किसका काम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम तर जिस तरह का कंटेंट कंटेंट आया है उसको, उसी कंटेंट को बिल्कुल सेम उसी वे के अंदर वो प्रेजेंट करे। अब इस एग्जांपल से हमने समझा क्या कि भाई यहाँ पे जो वर्ड है, जो हमने फाइल भेजी है, फर्स्ट करें फाइल क्या है, एक कंटेनर है। उस फाइल को जब भी हम, उस कंटेनर फाइल को जब भी हम रन करेंगे तो वो रन किस पे होगी, जिस तरह यहाँ पे डॉकर इंजन पे हो रही है, यहाँ पे किस पे रन होगी, MS वर्ड पे। MS वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जो भी फाइल आई है उसको ओपन करे, उसको रन करे, और उसके अंदर तमाम तर जितने भी टूल्स वगैरह अप्लाई हुए हुए थे वो अप्लाई करके शो कराए। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए इन दो चार एग्जांपल्स को लेके, ठीक है। कि आप जो भी कोई कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर डिपेंडेंसी सारी रख देते हैं, वो वहां पे लॉक हो जाती है। और उस डिपेंडेंसीज को, अब डॉकर आपने बना दिया, डॉकर की आपने एक इमेज बना दी, और वो इंडिपेंडेंट होता है होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपने लिनक्स के ऊपर काम करते हुए डॉकर फाइल, डॉकर की इमेज बनाई है, उस इमेज को आप विंडोज पे चलाएं या फिर मैक पे चलाएं। अच्छा, यहाँ पे फिर से इसको क्लियर करते हैं, विंडोज पे नहीं चलाएंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसको इंस्टॉल करेंगे? डॉकर इंजन को, जो कि डॉकर डेस्कटॉप था, ठीक है, अगर विंडोज है। और अगर लिनक्स पे चला रहे हैं तो वहां पे आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे। आप पहले डॉकर का इंजन इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उस कंटेनर को उसके ऊपर रन करेंगे। यहाँ पे क्या पता चला कि डॉकर ने एक मसला सॉल्व कर दिया, कंटेनर के अंदर तमाम चीजें लॉक हो गई, लेकिन उस कंटेनर को रन करने के लिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ओएस जिसने बनाई है इमेज उसका ऑपरेट होस्ट ओएस कौन सा था, या फिर जो मैं रिसीव कर रहा हूँ मेरा होस्ट ओएस कौन सा है। मुझे इसे क्या करना है? डॉकर इंजन इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। इसकी बस एक और थोड़ी सी आई थिंक और लगे, लेकिन एक और एग्जांपल दे देते हैं हम। फर्स्ट करें, किसी ने एक गाना गाया, आतिफ असलम ने एक गाना गाया, उसके अंदर बहुत सारे बैंड्स यूज हुए हैं, बहुत सारा म्यूजिक यूज हुआ है, फिर आतिफ असलम की खुद एक आवाज, उसका मेन कंटेंट क्या था? आतिफ असलम का खुद जो है वो उसकी पोएट्री और उसकी वॉइस थी, ठीक है। लेकिन उसको सपोर्ट किया क्या बहुत सारे म्यूजिकल बैंड्स ने, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज हुए थे। अब सेम अगर वही गाना आपको दोबारा सुनना होगा तो आप क्या करेंगे? कि आतिफ असलम को अपने पास बराबर में टेबल बुला के खड़ा करेंगे कि भाई गाना गाओ, और साथ में वही बैंड्स और उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट बजने चाहिए? क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक चीज जब बन गई है तो वही सेम चीज दोबारा से आप लाइव रिपीट नहीं कर सकते। क्या किया गया, जब अगर एक सॉन्ग किसी ने गाया तो उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर लिया गया, रिकॉर्ड किया गया, और उसको पैक कर दिया गया किसमें? हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, किसमें? एक कैसेट में। एक कैसेट के अंदर उस सॉन्ग को जो है वो सेव कर दिया गया। जब उस कैसेट में उस सॉन्ग को सेव किया गया तो वही ओरिजिनल वॉइस, वही ओरिजिनल लिरिक्स, वही ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो सब उसके साथ क्या होगा? लॉक हो गए। अब वो जो कैसेट है ना, इज लाइक अ कंटेनर, वो एक इमेज तैयार हो गई है। अब किसी को वो इमेज चाहिए, आप सिर्फ उस कंटेनर की इमेज यानी उस कैसेट को एक्सेस करेंगे। अब कैसेट तो आपके पास आ गई, बिल्कुल सेम वही इमेज मिलेगी, सेम वही आपको सॉन्ग मिलेगा, तमाम तर इंस्ट्रूमेंट, तमाम तर वही वर्जनिंग और डिपेंडेंसीज के साथ। लेकिन उस कैसेट को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कि आप कैसेट को कहीं भी क्या किसी भी चीज पर रख के चला देंगे? नहीं, आपको क्या चाहिए होगा? एक टेप रिकॉर्डर, ठीक है। वो इमेज तो आ गई, उसको आपने जस्ट रन करना है, लेकिन उसको रन करने के लिए, उस कैसेट को रन करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक टेप रिकॉर्डर चाहिए। तो यही वो सेम एग्जांपल है कि कैसेट तो तैयार है, लेकिन उसको रन करने के लिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट क्या है? कि आपको डॉकर इंजन इंस्टॉल करना है। डॉकर इंजन की उस टेप रिकॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस कैसेट के अंदर मौजूद तमाम तर चीजों को वैसे ही आपके लिए प्ले करे। तो मेरा ख्याल है कि इतना इनफ है, कि इससे ज्यादा और जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाके नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो कंटेनर आपको क्लियर हो गए होंगे कि लाइका एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर अपनी जो है प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट अपने काम करते हैं, और काम करने के बाद उसको बिल्ड करने के बाद लॉक कर देते हैं, जिसके अंदर तमाम तो उसका इन्वायरमेंट जो है ना वो लॉक हो जाता है। अब उस इमेज को आप डॉकर जो है वो हब पे रख देते हैं, या आप किसी को भी शेयर करते हैं, तो नेक्स्ट जो पर्सन है उसको मैटर नहीं करता कि उसका हार्डवेयर क्या है, कौन सा लैपटॉप है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जस्ट उसको क्या करना है कि उस कंटेनर को पुल करना है अपने पास डॉकर इंजन पे, और उस डॉकर इंजन पे रन कर देना। डॉकर इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तमाम तर उसमें मौजूद डिपेंडेंसीज को, और वो जहां जहां से थी डॉकर हब के ऊपर एक एक चीज अवेलेबल है, तमाम तर सर्विसेज की इमेजेस बनी हुई रखी हैं, ठीक है। एक दफा अगर किसी कंटेनर की एक इमेज आती है तो उससे आप बहुत सारी लाखों दफा आप उसके जो है कंटेनर बना सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक विंडोज की यूएसबी आपने एक इमेज बना ली है, ठीक है, बूटेबल इमेज, बूटेबल आपने इमेज बना ली है। एक यूएसबी बूटेबल इमेज है विंडोज की, उससे आप हंड्रेड ऑफ पीसीस जो है वो विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ होगा। अब बेसिकली हम आते हैं, बिल्कुल तीन बेसिकली हमारे पार्ट हैं डॉकर को लेके, डॉकर की बेसिक कमांड्स, डॉकर को लेके कंटेनर्स को रन करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर क्या एट दी एंड हम क्या डॉकर की एक इमेज क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। अब फिर से हम आते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? कि भाई हमने एक EC2 लिनक्स की मशीन बनाई थी, उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल किया था, और हमने डॉकर की अब जितनी भी कमांड्स रन करनी थी, डॉकर को लेकर जितना भी काम करना था उस रिमोट मशीन पे करना था। चूंकि रिमोट मशीन को एक्सेस करने में कुछ के कनेक्शन स्टिल पेंडिंग थे, कोई बात नहीं, डॉकर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे?
डॉकर विंडोज डॉकर डेस्कटॉप को आके इंस्टॉल कर लेंगे और बहुत सिंपल से स्टेप है। अब आ जाए यहाँ पे कि ऑब्वियसली बात है, हम विंडोज पे काम करें तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 3 कंटेनर्स बने हुए रखे आ रहे हैं। नेम ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब भी ये कंटेनर्स बने थे तो उस वक्त मैंने नेम स्पेसिफाई नहीं किया था, तो उसने रैंडम नेम भी ले लिया। ये उनकी आईडीज आ रही हैं। इमेज, किस इमेज को, कि फर्क है, ये विंडोज को यूज करते हुए एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है विंडोज की, ठीक है। ये दोनों सेम इमेज से देख रहे हैं, एक ही इमेज है, दो अलग अलग कंटेनर बने हुए, एक और ये इमेज है, ठीक है। अब क्या इनका स्टेटस क्या है, ये चल के रुक चुके हैं, इनको रन करना है। मैं यहाँ से प्ले करके भी रन कर सकता हूँ, चलेंगे और अपना काम किया, जो भी उस पर काम था, काम करने के बाद एग्जिट हो गया। हमेशा चलते हुए थोड़ी रह जाएंगे। ये भी एक अच्छी जो एफिशिएंसी है कि भाई जितना काम किया, काम करने के बाद वो क्लोज हो गया, बंद कर दे। डिलीट करना है, आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमने तो असल में किस पे काम करना है, हम तो जो चैंपियन है, हमने काम करना है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हमारे पास, हम विंडोज का टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास नहीं, मैं एक और ओपन करूंगा। विंडोज पावर शेल में ओपन करता हूँ। सबसे पहले बेसिक कमांड, आपने जब डॉकर डेस्कटॉप का इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसका सबसे पहले आप चेक कर लेंगे क्या भाई आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो गया है। आपने डॉकर -v लिखे हैं या फिर डबल डैश वर्जन, ठीक है, दोनों सेम बात है, ठीक है। -v डॉकर का वर्जन आ गया। डॉकर के साथ डॉकर कंपोज भी आता है, जो कि बिल्ड करने के लिए होता है, डॉकर कंपोज -v, ठीक है। इस कमांड का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है डॉकर इन्फो, ये लें। इन तमाम के कमांड का भी रिजल्ट आ गया, तीनों कमांड का रिजल्ट मेरे पास आया है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये तो हो गए आपकी 3-4 बेसिक कमांड, ठीक है। ये डॉकर इंजन है और इस डॉकर इंजन के ऊपर हम क्या बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, वीएम मशीन बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी सर्विस को रन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, डिफरेंट चीजें हैं वो आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड है डॉकर रन, ठीक है, डॉकर रन। और आगे आता है इमेज नेम, ठीक है, डॉकर रन करो, किसको, किसी इमेज को। अब क्या करेगा, ये उस इमेज को उठा के एक कंटेनर बनाएगा और रन कर देगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे लिए सबसे पहला कंटेनर क्या है, हेलो डैश वर्ल्ड, ठीक है। मैंने बोला भाई रन करो, हेलो वर्ल्ड एक इमेज है, जब मैं बोलूंगा डॉकर रन तो उस इमेज को यूज करके ये कंटेनर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया और मैं बोल दिया एंटर किया। सबसे पहले क्या, अनेबल टू फाइंड इमेज कह रहा है कि भाई लोकली मुझे कोई भी इमेज नहीं मिली। नहीं मिली तो क्या करेगा, फौरन से वो जाएगा, ये एक्चुअल नेम है, ये कोई उठा के मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। अब वो अपनी क्या है, गेट डॉकर हब पे जाएगा और इस इमेज को लेके आएगा और उसका रिजल्ट से दिखा दिया, भाई ये लो, हेलो फ्रॉम डॉकर। मैं इस कमांड को दोबारा से रन करता हूँ। जब मैं सेकंड टाइम रन करूंगा तो लोकली अब वो इमेज एक दफा पुल हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम देख लें डायरेक्टली क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम रन किया था तो पहली पहली लाइन क्या थी, लोकली नॉट फाउंड, और क्या किया, उसको जाके पुल किया लाइब्रेरी से, डॉकर हब से। यहां तक क्लियर है कि ये आपका एक कंटेनर आपने चलाया और वो चल के रन, चल के क्या उसका स्टेटस है अभी चेक करते हैं। डॉकर, अगली कमांड है डॉकर PS, ठीक है, प्रोसेसेस की जो शो कर रहा होता है, ये लें। क्या आ रहा है, कंटेनर आईडी इमेज कमांड सब कुछ क्या आ रहा है, 0, कि इस वक्त कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ डॉकर डेस्कटॉप पे, आप देख रहे हैं पहले 3 कंटेनर था, एक और कंटेनर बन गया, कौन सा, हेलो वर्ल्ड का, पहले एक था अब 2 बन गए, ठीक है। और किस पोजीशन में, एग्जिट हो गए, इस वक्त रनिंग पोजीशन में नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने बोला डॉकर -a। अब ये क्या करेगा, ये रनिंग कंटेनर नहीं, लेकिन जितने कंटेनर जो भी पहले बने हुए रखे हैं, जो जो पहले रन हुए हैं, इसने ही शो कर दिया। एक काम करते हैं, मैं फिर से इसको, ये कंटेनर की आईडी क्या है, कंटेनर किस इमेज को यूज करते हुए बना है, ठीक है। उसके अंदर क्या कमांड थी पहली, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कितनी देर पहले हुआ है, स्टेटस क्या एग्जिट हो गया है, 0 यानी रुक गया है, कितनी देर पहले बना है, ठीक है, कौन सी पोर्ट पे चला, और नेम, नेम का पैरामीटर मैंने यूज नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे कोई नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप नेम का पैरामीटर लगाएंगे तो नेम भी लिखा हुआ आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अगर चेक कर लेते हैं इसको, डॉक्टर, हमारे पास क्या कमांड थी, रन
हेलो वर्ल्ड। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बोलता हूँ नेम, नेम पैरामीटर पास करता हूँ और नेम पैरामीटर मैंने लिख दिया भाई लेजेंड्स। ठीक है। अब जो रन होगा तो उसका नेम क्या दे दिया, लेजेंड्स, और किसको यूज करते हुए बनेगा, हेलो वर्ल्ड का। जब मैंने पहले ये आर्गुमेंट नहीं पास किया था तो यहाँ पे देखे ना रैंडम नेम आए हैं। ठीक है। अब मैं इस कमांड को रन कर रहा हूँ। ठीक है। रन हुआ और अब मैं चेक करता हूँ। देख रहे हैं आप, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉपर एक नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप एक डॉकर कंटेनर को रन कर सकते हैं। रन हुआ और एग्जिट हो गया। ठीक है। और आपने चेक कर लिया कि भाई किस तरह से जो जो कंटेनर्स दिखाओ जो कि पहले चले थे और क्लोज हो गए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉकर आपने कंटेनर चेक कर लिए थे, अब आप हम चेक करते हैं डॉकर इमेजेस। एक तो डॉकर कंटेनर तो है, लेकिन कंटेनर किसको यूज करते हुए बने, डॉकर की कुछ कंटेनर की कुछ इमेजेस रखी हुई थी उनको यूज करते हुए बने। आ जाए, कितनी इमोजेस इमेजेस पड़ी हुई है, एक ये बनी हुई रखी है, उबंटू की इमेज रखी हुई है, टैग देख रहे हैं क्या है 20.04, फिर टेस्ट टेस्ट, फिर ये नोट जेएस की, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या, एक और तो थोड़ी देर पहले हमने पुल की थी हेलो वर्ल्ड की। ये क्या है, इमेज बनी हुई रखी है। इन इमेजेस को यूज करते हुए बार बार हमारे पास क्या बन रहे हैं, कंटेनर्स बन रहे हैं। ठीक है। अब आपको कंटेनर रिमूव करना है कोई, डॉकर आर एम। ठीक है, डॉकर आर एम रिमूव, और कंटेनर का नाम आप चाहे तो कंटेनर की आईडी दें, ये लें कंट्रोल स्पेस सी, डॉकर इमेज, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा आर एम रिमूव। या गया आर एम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मेक श्योर कि जो भी आप कंटेनर को रिमूव कर रहे हैं वो स्टॉप हो। अगर कोई कंटेनर स्टॉप नहीं है तो आप क्या लिखते हैं, डॉकर स्टॉप, और अगर कंटेनर का नेम है कंटेनर की आईडी। ठीक है, उसको स्टॉप करेंगे और उसके बाद आपने रिमूव करना है। अब मैं आता हूँ फिर से चेक करता हूँ, डॉकर पीएस माइनस ए, जब मैंने पहले लगाया था कितनी, एक दो तीन चार पांच इमेजेस आ रही थी। अब एक दो तीन चार। ठीक है। इस तरह मैं आता हूँ फिर से, और इमेजेस को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। कंटेनर की आईडी यूज करें या फिर इसको यूज करेंगे, नहीं क्या है ये, इमेज है। ठीक है, किसको यूज करेंगे यहाँ पे, नेम को, नेम या फिर आईडी। कंट्रोल सी यहाँ पे आया और कंट्रोल वी टाइप किया, हो गया। अब यहाँ पे कितनी रह गई हैं, तीन रह गई हैं। तो इस तरह जो है वो आप इन कंटेनर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है, डॉकर आर एम आई, आर एम आई, और आगे आप किसका इमेज रिमूव करनी है तो आप क्या देंगे, इमेज की आईडी देंगे। हमने थोड़ी देर पहले इमेज लगाई थी, ये नहीं, ये रहे। या तो इमेज की आईडी दें या फिर इमेज का नाम दें। मैं किसको कर लेता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड को कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट आगे लिख देता हूँ भाई, किसको कर दो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब अक्सर जो है ना ये क्या एरर दे रहा होता है कि आपकी जो है ना, या तो हमने कोई रेफरेंस गलत दिया हुआ होता है, लेकिन अगर कभी ये नहीं चले तो आपके पास एक कमांड होती है, डॉकर इमेजेस और प्रोन। इसको आप रन करेंगे, ये आपकी तमाम की तमाम इमेजेस को जो है ना फोर्सफुली उठा के, इवन अगर रन हो रही है कहीं यूटिलाइज हो रही है, तमाम को कॉन्सेप्ट पढ़ा के यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, आ जाए। एक ये है, या फिर सिस्टम प्रोन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या बोला, ये तमाम के तमाम कंटेनर्स को रिमूव कर देगा, तमाम तमाम इमेजेस को, हर चीज़ को रिमूव कर देगा। मैंने बोला ठीक है, कर दो, कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। मुझे चेक करना है कंटेनर्स लाइव कितने चल रहे हैं, ज़ीरो। मैंने बोला कंटेनर्स पीछे कितने रह गए हैं, कोई है, कोई कंटेनर नहीं है। मैंने बोला भाई डॉकर इमेजेस हैं कोई, इमेजेस रखी हैं। ठीक है, उसने कंटेनर्स को रिमूव कर दिया, लेकिन इमेजेस अभी मेरे पास बहुत सारी स्टिल यहाँ पे पड़ी हैं। ठीक है, ये हो गया कि भाई किस तरह से आपने जो है कंटेनर्स को जो है रन करना होता है। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं कि कंटेनर को रन करना है, मतलब डॉकर रन उबंटू। यहाँ पे मैं लिखूंगा उबंटू ना, तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा कि उबंटू है। अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, जाके ये
डॉकर के हब से इसको पिक करके लेके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये रहा, उबंटू मेरे पास अवेलेबल है और उसके आगे टैग देखने क्या लगा हुआ है, 20.04। अगर मैंने लिखा ना डॉकर रन उबंटू, हालांकि उबंटू मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये फिर भी क्या करेगा, जाके इसको उबंटू लोकली नहीं मिलेगा, ये जाएगा और डॉकर हब से जो है ना उबंटू लेटेस्ट उठा के लेके आ जाएगा, अगर मैं इस वक्त रन करूं। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका टैग भी लगा दूं, टैग क्या है, 20.04, तो ये लोकली जो मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है ना, ये उसको यूज करते हुए मेरे पास कंटेनर बना, इसने कंटेनर बनाया, रन किया और ऑब्वियसली बात है एग्जिट एग्जिट हो गया होगा। मैंने बोला डॉकर और PS-A, तो आप देखें, ये देखें सारे कंटेनर डिलीट हो गए थे, लेकिन एक उबंटू का कंटेनर चला। नेम क्या था, रैंडम आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने नेम का पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं किया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये जो कंटेनर है ना ये मेरे पास चलता रहे, तो मैं क्या करूँगा, -I एंड I फॉर इंटरेक्टिव, के इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव हो, T फॉर टर्मिनल और D फॉर डिटैच मोड, के इस वक्त करंटली सामने ना चले लेकिन बैकग्राउंड पे रन होना शुरू हो जाए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि चलें पहले आपको ऐसे ही दिखा देते हैं। ये आ गया, उसके बाद क्या, कौन सी इमेज से चलाना है। ठीक है, मैं ये भी ये कर लेता हूँ, और अगर नेम का पैरामीटर पास करना होगा तो मैं यहाँ पे करूँगा नेम, और मैंने बोल दिया यू टेस्ट 1, ये मैंने नाम दे दिया अपने कंटेनर का। इमेज ये वाली यूज़ होगी, ठीक है, मैंने रन कर दिया। ठीक है, और अब जब मैं सिर्फ PSB करूँगा ना, तो आप देखें यहाँ पे अभी कंटेनर कंटिन्यूटी में चल रहा है, पीछे डिटैच मोड के अंदर ये रन हो रहा है। ठीक है, इसी सेम कमांड को आपके पास लिखने का एक और तरीका है, क्या क्या लगा था यहाँ पे 04, और इस कमांड को आप ITD इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटरेक्टिव टर्मिनल और डिटैच मोड। अब इसको मैं रन करूँ, क्या ये रन हो जाएगा, इमेज भी बिल्कुल सही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये पैरामीटर भी सही है, रन भी सही है। देखें U-test 1 के नाम से ऑलरेडी कंटेनर बन चुका है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको रन करूँगा तो इस वक्त एरर आ जाएगा, मुझे इसको मैं 2 कर लेता हूँ, रन हो गया। अब फिर से मैं आया, ये इस पर चेक किया, मेरे पास देखें कितने 2 कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, मैं और आगे बढ़ता हूँ, फिर से मैंने किया और इस दफ़ा मैंने बोल दिया भाई से इमेज वही यूज़ हो रही है और बार बार मैं एक नया कंटेनर बना रहा हूँ। इस दफ़ा मैंने अब यहाँ पे आके जो लास्ट आर्गुमेंट है वो क्या होता है, कमांड। मैंने बोला भाई बिन डायरेक्टरी के अंदर जाओ, जहाँ जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल हुए होते हैं, बिन फोल्डर के अंदर, और वहाँ से जाके बैश को ओपन कर लो। और मैंने लगाया हुआ क्या है, यहाँ पे D लगाया हुआ है। ठीक है, ये बैक पे चला है, देख रहे हैं यहाँ पे कंटेनर बना, ये रहे थर्ड कंटेनर भी बन गया, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस आया था, ये स्टिल मैं किस पे हूँ, अपनी विंडोज़ वाले अपने पावर शेल पे मौजूद हूँ। लेकिन अगर मैं फिर से इसी कमांड को चलाऊँ और यहाँ से क्या हटा दूँ, D हटा दूँ, कि बैकग्राउंड मोड पे नहीं चलाओ, डिटेच मोड पे नहीं चलाओ, एक कंटेनर बनाओ, उसका नाम रखो कि क्या 4, इस इमेज को यूज करो और बिन बैश को ओपन कर दो। अब देखिएगा ये -D का मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, कि अब ये डिटेच मोड बैकग्राउंड पे नहीं चला, ये फ्रंट पे चला है। ये मैं इससे कन्वर्ट होकर किस में आ गया, इस कंटेनर में आ गया। कंटेनर का नाम क्या है, U-test 4 के अंदर आ गया। और U-test 4 जो कंटेनर है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उसके अंदर क्या रखी हुई है, उबंटू की इमेज रखी हुई है, लिनक्स की मशीन रखी हुई है। ठीक है, इसलिए अब मैं यहाँ पे आके अगर मैं करूँगा तो सेम वही आपको जो लिनक्स पे आप कमांड चलाते हैं वो की तमाम यहाँ पे रन हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से हम। ठीक है, एग्जिट हम हो गए, लेकिन क्या कंटेनर क्लोज हुआ है, नहीं, कंटेनर स्टिल रनिंग पोजीशन में। ठीक है, बैकग्राउंड पे कंटेनर चल रहा है, मैं वापसी अपने होस्ट इन्वायरमेंट पे मौजूद हूँ, अपनी विंडोज पे मौजूद हूँ। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ डॉकर एग्जीक्यूट, डॉकर एग्जीक्यूट कर दो। क्या एग्जीक्यूट कर दो, अब एग्जीक्यूट करने के लिए चले हम यहीं से कर लेते हैं ना, कि एग्जीक्यूट करो, हम्म, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और
इंटरेक्टिव टर्मिनल, ठीक है। और उस टर्मिनल के अंदर टर्मिनल कौन सा यूज़ करना है मैं यही बता देता हूँ कि भाई टर्मिनल यूज़ करना है किस किस कंटेनर का, डॉकर एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव टर्मिनल। और किस कंटेनर पे हमारे पास ये इतने सारे कंटेनर चल रहे हैं, ये रहे नेम। तो मैंने बोला यू टेस्ट वन, इस कंटेनर को यूज़ करो, इसमें बिन में जाके बैश शेल जो है वो आप ओपन कर लो। ओपन हो गया, ठीक है। मैंने बोला मेक डायरेक्टरी, ठीक है। और क्या डायरेक्टरी डाल लूँ, मैं बोलता हूँ ले लें डायरेक्टरी का नाम है लेजेंड्स DIR, ठीक है। ये डायरेक्टरी बन गई। और इसके अंदर मैंने बोला भाई एक टच नहीं, हम इको कर लेते हैं, इको। और मैंने बोला भाई SHU CS लेजेंड्स, कोटेशन क्लोज की। और इको किया और मैंने बोला भाई इसको क्या करो, कैट कर दो एक फाइल के अंदर। और फाइल कहाँ रख दो, वो रख दो लेजेंड्स डायरेक्टरी, इसके अंदर एक हेलो डॉट TXT फाइल बना के उसके अंदर रखो, ठीक है। ये मैं क्या है उस कंटेनर के अंदर मौजूद हूँ, उस कंटेनर के अंदर चला गया हूँ और एक क्या, एक इको करा के वहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर ली। मैं LS करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास लेजेंड्स डायरेक्टरी आ गई। और मैं अगर करता हूँ LS लेजेंड्स DIR को करता हूँ CD यहाँ पे आ गया। और मैं अगर LS करूँगा तो देखें आपको यहाँ पे फाइल क्या बनी नहीं है, बन तो जानी चाहिए LS NSA कैट लेजेंड्स डॉट TXT, सही तो है, फाइल क्यों नहीं है यहाँ पर। हम्म, 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 हम्म। क्या गलती कर रहा हूँ, कैट से तो रीड होगा ना, लेकिन अगर वो फाइल क्रिएट भी कर देता है। मैंने किया टच हेलो डॉट TXT, आ गई। और अब मैंने किया इको हेलो रीडायरेक्ट, और किस में कर दो कैट, फाइल का नाम क्या है मेरी, हेलो डॉट TXT। मैंने अब किया कैट आई डोंट नो, बिल्कुल सेम कमांड यही क्यों नहीं रन हुआ, ठीक है। खैर मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने क्या इसको एक्सेस किया हुआ है और ये आ गया मेरे पास। मेरे पास इको, ठीक है। आई थिंक अब सही। अब मैंने किया हेलो डॉट TXT, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे लिनक्स के अंदर। मैंने जाके एक फाइल डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या किया एक फाइल बनाई। ये मैं क्या उस कंटेनर के अंदर लिनक्स के अंदर मौजूद हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ। मैं ये बाहर से भी एग्जीक्यूट कर, मैंने अब फिर से बोला क्या, डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव यू टेस्ट वन पे एग्जीक्यूशन करनी है हमने। और एग्जीक्यूशन हम क्या करेंगे, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, कैट। और हमारी फाइल का नाम क्या था, लेजेंड्स, डायरेक्टरी का नाम क्या था उसके अंदर, लेजेंड्स डायरेक्टरी DIR। और उसके अंदर हेलो डॉट TXT, नो सच कंटेनर, कंटेनर का नेम नहीं है। कौन से कंटेनर में, कंटेनर वन के अंदर थे, ठीक है। मैं अपने होस्ट के टर्मिनल पे मौजूद हूँ, एक बैकग्राउंड में कंटेनर चल रहा था यू टेस्ट। मैंने क्या बोला, डॉकर एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव टर्मिनल के ऊपर, किस किस कंटेनर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर। उस कंटेनर के अंदर जाने के बाद क्या करो, कैट करो इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है। तो वहां से देखिए रिटर्न आ गया। और मैं मौजूद कहाँ हूँ, अपने होस्ट एनवायरनमेंट के टर्मिनल पे मौजूद हूँ, लेकिन एक कंटेनर जो पीछे रन हो रहा था उसको मैंने एक्सेस किया और वहां पे कमांड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे ख्याल यहाँ तक जो कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। आपको कोई भी कमांड चलानी है, कोई भी कंटेनर रन करना है तो मेक श्योर आपके पास डॉकर की इमेज पड़ी है, डॉकर रन
उबंटू लिखेंगे तो क्या करेगा, जाके ये डॉकर हब से उबंटू की लेटेस्ट इमेज लाएगा और फिर रन करना शुरू कर देगा। लेकिन आपके उबंटू की ऑलरेडी की इमेज अवेलेबल है, तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेजेस के अंदर, मेरे पास यहाँ पे नहीं, इधर डॉकर 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 डॉकर, ये डॉकर इमेज के अंदर देख रहे हैं उबंटू, और टैग क्या था 20.04। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं कि भाई हमें क्या करना है, एक डॉकर की इमेज क्रिएट करनी है। डॉकर की इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, डॉकर की इमेज हम जल्दी से आ जाते हैं, हम आते हैं वी एस कोड पे। वी एस कोड पे आने के बाद मैंने एक बनाया, एक नया फोल्डर, बल्कि यहाँ नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ बनाऊंगा। मैंने एक फोल्डर बनाया और मैंने फोल्डर बोल दिया क्या बोले, हम टेस्ट बना लेते हैं। टेस्ट के नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आगे नंबर मैंने एक फाइल, बाय डिफॉल्ट नेम है डॉकर विद कैपिटल डी, डॉकर फाइल अंडरस्टूड नेम है स्टैंडर्ड सेट वर्ड, डॉकर फाइल एंटर किया। आपने खुद ब खुद देखेंगे उसने उसका नाम भी उस हिसाब से दिया, डॉकर फाइल बनाया। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हमने बतानी पड़ती है इमेज, कौन सी इमेज को हम यूज़ कर रहे हैं। हमने बोला भाई उबंटू 20.04। जब भी डॉकर इमेज जो हम बना रहे हैं, फाइल जब रन होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को अरेंज करना कि किस सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उबंटू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आप जो आपकी लगती है वो एक बेसिकली एपीटी गेट अपडेट की लगती है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसको जो है जब हम उस पर कर रहे होंगे डॉकर वगैरह के ऊपर, तब हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और मैंने अगले आती जो मैंने अगली कमांड दी थी भाई क्या, कि सी एम डी ओपन करो और उसके अंदर मेरी कमांड लिख दो। और कमांड क्या है, इको। ये बात सर ने आपको बता दी थी कि भाई जब कमांड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ही स्पेस आता है ना, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के उन कमांड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और मैंने बोला भाई इको कर दो, और इको के अंदर आप बोल दो क्या, वी आर लेजेंड्स। ठीक है, ये एक डॉकर की फाइल बनाई है। उसने सबसे पहले क्या किया, उबंटू को गेट किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल के बाद में अभी अपडेट नहीं आ रहा, और मैंने सीधा क्या बोला, एक कमांड प्रॉम्प्ट उसका टर्मिनल ओपन करो और वहाँ पे क्या कर दो, एक ईको कर दो। ये मैंने एक सर्विस और एक डिप्लॉयमेंट की है, इसके अंदर ये मैंने काम रखती है। और इसकी मैं क्या करूँगा, एक इमेज तैयार कर लूँगा। अब इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसी जिस यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहीं पे एक टर्मिनल को ओपन करूँगा। मेक श्योर कि टर्मिनल बिल्कुल उस जगह पर देखें। इस वक्त मैं टर्मिनल कहाँ पे, डॉकर, मैंने बोला नहीं, डॉकर सी डी टेस्ट, टेस्ट की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ही मेरी डॉकर की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने बोला क्या, कि भाई डॉकर और बिल्ड, बिल्ड डॉट कर दूंगा। क्या करेगा, इस करंट फोल्डर को, पूरे इस फोल्डर को उठाएगा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक डॉकर की एक फाइल मौजूद है, और उसको उठा के ये बिल्ड कर देगा। सबसे बेसिक कमांड। आप चाहते हैं कि कोई बहुत सारी फाइल्स हैं, बाकी फाइल्स ना हो, सिर्फ एक फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो, बाकी फाइल एग्जीक्यूट ना हो, तो यहाँ पे आप क्या, डॉट डॉकर इग्नोर। जिस तरह से गेट इग्नोर हमारे पास होता है ना, अगर ये एक नेटिव या नोड वगैरह ऊपर हम काम कर रहे हो तो गेट इग्नोर के अंदर आप जाएंगे, आप लाजमी यहाँ पे देखें कि जब जब एक प्रोजेक्ट को उठा के आप गेट के ऊपर जब आप कमिट कर पुश कर रहे होते हैं, तो गेट इग्नोर की वो फाइल रीड करता है। उसके अंदर लिखा होता है कि यार नोड मॉड्यूल को आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी लेंदी फाइल होती है, वो कभी भी उस पर अपलोड नहीं होती है। ठीक है, गेट इग्नोर की फाइल बनाएंगे और यहाँ पे आके उस फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि फला फाइल जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं डॉकर, बिल्ड करो किसको, डॉट करंट फोल्डर को, और मैंने रन कर दिया। दैट्स इट। क्या हुआ है भाई, ये क्या फेल हुई है, उबंटू इनवैलिड रेफरेंसेस। इनवैलिड क्यों है, 20 पॉइंट उबंटू, मसला है ना। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, फिर से उस कमांड को रन किया। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आया और सक्सेसफुली वो इमेज बन गई है। इमेज को चेक करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डॉकर इमेजेस 20.04 के नाम से हमने इमेज बनाई थी। मैं इसको जरा हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये देखें। ये उबंटू तो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी मेरे पास, पहले से मौजूद थी। ये कौन सी एक नई इमेज है, देख रहे हैं, नन, नेम भी नन है और वर्जन भी नन है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ कुछ भी नहीं बताया कि क्या नाम देना है, किस तरह से करना है, मैंने कुछ नहीं बताया।
सेम इसी कमांड का अब एक नेक्स्ट वर्जन देखते हैं, डॉकर बिल्ड। बिल्ड तो करो लेकिन क्या करो, माइनस, यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा टी, टी फोर टैग, कि भाई टैग क्या देना है, टैग दे दो माय इमेज। क्या बना रहा हूँ मैं, एक इमेज बना रहा हूँ, तो टैग दे दिया मैंने माय इमेज, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया हिट, फिर से वही इमेज बन गई। मैं आके इमेजेस चेक करता हूँ, अब देख रहे हैं कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये रहा माय इमेज। माय इमेज के नाम की बन गई। मैंने टैग कुछ और दिया था, वर्जनिंग कुछ और दी थी, नहीं दी थी, लेकिन उसने क्या ले लिया, जब मैंने नहीं दिया तो उसने क्या ले लिया, लेटेस्ट ले लिया। देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ टैग दिया था क्या, माय इमेज, उसके बाद मैंने कोई भी चीज़ नहीं दी, तो उसने वर्जन के अंदर क्या लिख दिया, लेटेस्ट। टैग के अंदर क्या लगा दिया, लेटेस्ट, ठीक है। मैं फिर से उस कमांड को रन करता हूँ। इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, अब मैं वर्जन में सेट करता हूँ। मैंने बोला भाई वर्जन 1 20.04 एक्स, कोई भी आप नंबर लिख लें। मैंने फिर से रन कर दिया, फिर से उस सेम उसकी एक इमेज बन गई। अब जब मैं इमेजेस चेक करता हूँ तो आप देखें माय इमेज अब दो तरह की आ रही हैं। जब मैंने पहले जब मैंने यहाँ पे कोई भी वर्जन वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो उसने क्या बनाई थी, लेटेस्ट बनाई थी। लेकिन अब जब मैंने 2 मिनट पहले क्या किया, यहाँ पे कॉलन V1 कर दिया, तो आप देख रहे हैं माई इमेज V1, इमेज तैयार हो गई। सिंपल इज दैट, एक इमेज कंटेनर इमेज तैयार हो गई है। इस इमेज को कोई भी उठाए, यूज करे, और जब रन करेगा तो डॉकर इंजन क्या करेगा, जितना मैंने काम बताया हुआ है वो इसको रन करेगा और एग्जीक्यूट करके दे देगा। कोई अलग से इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी वगैरह करने का काम नहीं, वो सब के सब चीज़ें हमने इधर बता दी भाई किस तरह से क्या काम करना है, ठीक है। अब जब भी आपके पास कोई इमेज आ जाए तो आप क्या करते हैं, उस पर कंटेनर रन करते हैं, डॉकर रन। रन करने के बाद जी क्या करेंगे हम देंगे इमेज का नाम, या तो आप एक काम करें कंटेनर का नाम दे दें, अगर नहीं देंगे तो वो एक रैंडम, मैं अभी फिलहाल रैंडम छोड़ दूँ, बल्कि ले लेते हैं नेम। और मैंने यहाँ पे नेम मतलब CNT बोल दिया, भाई ये कंटेनर है, मैंने CNT बोल दिया कंटेनर। और इमेज कौन सी यूज़ करनी है, मेरी इमेज का नाम क्या है, माई इमेज, ठीक है। माई इमेज ऐसे भी चल जाएगा, नहीं तो आप क्या, आप यही बता दो, या तो लेटेस्ट लिख दो, आप देखो आप लेटेस्ट के नाम से भी है और V1 के नाम से भी। मैंने बोला भाई V1 को यूज करते हुए आप क्या करो, एक उसको रन कर दो, ये लें। उसने जब उस इमेज को उठाया और रन किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, वी आर लेजेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ था। उसने इमेज को रन किया और यहाँ पे दिखा दिया, रन हुई और क्लोज हुई। कैसे पता चला मुझे, मैंने किया डॉकर PS कितने कंटेनर रन हो रहे हैं, ये वही 3 4 कंटेनर जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाए थे। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डॉकर, चले जाने दो, तो पैसे थोड़ी लग रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाए कि जो ये वाला कंटेनर है वो चला और रन हो गया, कैसे, ये देखें माइनस, जब मैं A करूँगा तो ये कुछ कंटेनर तो मेरे पहले से बने हुए रखे थे, लेकिन ये जो है माई इमेज का कंटेनर कमांड इस पे ये थी, और क्रिएट हुआ, और अपना काम करने के बाद वो एग्जिट हो गया। और नेम क्या दिया हुआ कंटेनर का, CNT, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। क्लियर है, तो आपने एक इमेज भी क्रिएट कर ली, और उस इमेज के नाम पे आपने उस इमेज को यूज करते हुए आपने एक कंटेनर बना लिया। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इमेज बन तो गई है, तो क्या अपने पास ही रखनी है, ये ऐसे कॉपी करके जो है आप USB में डाल के देंगे भाई ले जाओ और इसको चला दो। इन इमेजेस को आप उठा के जिस तरह एक कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो प्ले स्टोर है आपके पास, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर है, एप्पल के लिए ऐप स्टोर है, ठीक है। तो अब आप ये इमेज बन गई ना, तो डॉकर इंजन, डॉकर डेस्कटॉप, फिर डॉकर हब, डॉकर की एक रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, मिलियंस ऑफ सर्विसेज बनी बनाई रखी हैं और बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं। आपने इसको वहाँ पे पुश करना है अपने अकाउंट के थ्रू, आपने इसको वहाँ पे पुश करना है, ताकि आपको जिसको भी अब रिक्वायरमेंट हो, आप चाहे तो उसको पब्लिक रखें, प्राइवेट करें, ठीक है। मैं आपको डॉकर हब की लाइब्रेरी दिखाता हूँ, ये आ गया डॉकर हब, ठीक है। ये डॉकर हब है, हर एक तरह की सर्विस जो है यहाँ पे, नेट नहीं चल रहा है क्या, ठीक है। एक्सप्लोर के अंदर आप आए देखें, हर तरह की यहाँ पे जो है वो इमेजेस बनी बनाई रखी हुई है, ठीक है।
अब आपने करना है क्या, आप डॉकर हब पे आएंगे। बहुत सिंपल, एक अकाउंट बनाना, एक अकाउंट बनाएं, एक यूज़र नेम अपने आप को डेडिकेट करवाएं, ठीक है, और लॉगिन कर लें। यहाँ पे मेरे साथ यूज़र नेम क्या है, ओएस अंसारी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस इमेज को यहाँ पे पुश करना है। अच्छा, अब पुश करना है तो मैं उस इमेज का नाम क्या है जो मैंने बनाई है, उस इमेज का नाम है क्या, माई इमेज। बहुत कॉमन नेम है, ऑलरेडी बना हुआ रखे होगे, इस नाम से ऑलरेडी बनी हुई रखेंगे। जब भी आपको डॉकर हब पे अपनी कोई इमेज पुश करनी होगी, वो अपने आप यूजर नेम के साथ पुश करेंगे, ठीक है। अपने इस इमेज को मैं पुश नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। मुझे अपने यूजर नेम, जो यूनिक यूजर नेम मिला है, उसके साथ स्लैश के साथ जो है मुझे इसको पुश करनी पड़ेगी। इसको मैं पुश नहीं कर रहा, इसको बंद तो गई, इसको मैं लोकली तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं हब, डॉकर हब के ऊपर पुश नहीं कर सकता। मैं वापसी आऊंगा यहाँ पे, और मैंने बोला डॉकर बिल्ड, इमेज का नाम क्या दे दिया, माई इमेज। मैंने बोला नहीं, माई इमेज नहीं। अब क्या होगा, मेरा जो डॉकर हब का जो यूजर नेम है वो क्या है, वैस अंसारी, आई थिंक विद वाई है, लेट मी चेक, विद वाई, ठीक है, वैस अंसारी स्लैश, अब ये यूनिक रहेगा लाजमी, वैस अंसारी स्लैश इमेज, और मैंने एक वर्जन भी दे दिया। अब मैं इस इमेज को बिल्ड करूँगा, बिल्ड हो गई है, मैं चेक भी कराता हूँ, डॉकर इमेजेस, ये लें, ओएस अंसारी स्लैश फर्स्ट इमेज टैग V1, ये इमेज बिल्ड हो गई है। हाँ, अब इस इमेज को मैं बिल्ड अपना पुश कर सकता हूँ कहाँ पे, डॉकर हब पे। उससे पहले आपने लाजमी, मैं कर चुका हूँ, आपने लॉगिन लिखेंगे ना, तो आपसे लॉगिन लिखेंगे, वो पहले आपसे यूजर नेम मांगेगा। आपका यूजर नेम क्या होगा, ये आपका यूजर नेम होगा, ठीक है। और जो भी आपने पासवर्ड सेट इंटर करेंगे, वो आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पे लॉगिन कर लेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो मैंने क्या बोला भाई, डॉकर पुश, डॉकर पुश कर दो, ठीक है। और किसको पुश कर दो, मैंने बोला भाई, ये आएगा, इस तरह से नहीं आ रहा, वैस अंसारी, मेक श्योर नाम बिल्कुल ठीक हो। वहां पे मेरा नाम क्या है, विद वाई है, अगर मैं इसको यहाँ पे आई कर दूंगा, वो आगे आपको एरर दे देगा, ठीक है। बिल्कुल सही नाम है, जो वैस अंसारी स्लैश, फिर आ गया आपकी इमेज का नाम, इमेज किस नाम से है, फर्स्ट डैट इमेज, ठीक है। और मैंने वर्जन में दे दिया V1। यहाँ तक क्लियर है, आपने पुश कर दिया आपकी अपनी इमेज को, एंटर। लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, खैर। अब हम यहाँ पे आते हैं, और नहीं, कहाँ पे, इधर आते हैं, और मैं आता हूँ ये, क्या मैंने कल भी जो एक इमेज बनाई थी, उसका नाम भी शायद फर्स्ट इमेज रखा था, इसलिए शायद सेम हो गई है, ठीक है। देख रहे हैं, अ फ्यू सेकंड अगो मेरे यहाँ पे ये ऊपर आ गई, ठीक है। और किस कैटेगरी की है, पब्लिक, इसको कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और इसको पुल कर सकता है। इसको पुल करने की कमांड यहाँ पे दी दी है, ठीक है, मैंने पुश कर दी है। आपने पुल करना है तो सेम यही लगेगी, और क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, हम इधर आते हैं, और क्या करूँ, डॉकर RMI, ठीक है। और ये जो मेरी इमेज है ना, इस इमेज की आईडी ये रही, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ इमेजेस, देख रहे हैं, फर्स्ट इमेज जो थी वो मैंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। पहले आप फर्स्ट इमेज थी ना, अब वो मैंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब देखिए, जो डॉकर हब पे जो मैंने इमेज बनाई है, उसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक आपको पता है क्या, जो कि एक फ्लॉ है, उस फ्लॉ को यूज करते हुए आप कर सकते हैं, डॉकर रन, ठीक है। और क्या नाम था, ओएस अंसारी, ठीक है, ओएस अंसारी स्लैश फर्स्ट इमेज वर्जन 1, क्लियर है। मैंने एंटर किया, क्या बोल रहा है, अनएबल टू फाइंड लोकली, लोकली नहीं मिल रही, जाएगा लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है, और वहां से उस लाइब्रेरी को उठा ले। क्या किया है उसने, वहां से उसको गया और
खुद जाके जो है उसको वहाँ पे होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब मैं ज़रा कंटेनर को चला के जगह डाउनलोड इमेज ऑफ वर्जन 1। ठीक है, अब मैं करता हूँ फिर से डॉकर रन ओएस अंसारी। सही 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 सही। इमेज तो रन हो गई है, इसको मैं रन करने पे मुझे लग रहा है कि शायद कल भी जो मैंने बनाई थी ना फर्स्ट इमेज के नाम से थी, तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उसके ऊपर आया है। इस इमेज के रन होने पे जो कि थोड़ी देर पहले भी हमारे पास आ रहा था, क्या आना चाहिए था? वो जो हमने लिखा था वी आर लेजेंड्स। मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ, हालांकि वो फिर इसको एक नेम के साथ चलाते हैं, एक नेम देके। नेम मैं बोल दिया माई CNT माई कंटेनर। ठीक है, और इस तरह से इसने उसको रन किया। ठीक है, क्या हो सकता है? इमेज बन गई है, कंटेनर भी बन गया है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो उसका वी आर लेजेंड्स लिखा हुआ आना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन मैं चला इसको अंदर एक्सेस करके देख लेते हैं कि भाई लिनक्स इसके अंदर है कि नहीं है। कैसे करेंगे? डॉकर एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको। डॉकर एग्जीक्यूट करो -IT। इसको कंटेनर का नाम क्या है? माई CNT। ठीक है, ये कंटेनर हो गया, और मैं बोला भाई इसके अंदर बिन और बैश को इज नॉट रनिंग। वाई? अच्छा, क्योंकि वो एक दफ़ा चला और एग्जिट हो गया था। इसको मैं क्या करूँगा? रन -ITD। मैं डिटैच मोड पे डाल दूँ। फिर कंटिन्यू। अच्छा, ऑलरेडी बना हुआ है ना? माई CNT ऑलरेडी बन गया था, लेकिन वो एग्जिट हो गया था। मैंने अब क्या, माई CNT 1 कर दिया, और अब मैं क्या चला रहा हूँ? IT इंटरेक्टिव मोड में चल रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं? हाँ, और ये 100% जो है ना, ये ओवर ऐड हुआ है। जो लास्ट क्लास में हम काम कर रहे थे ना, वो मेक डायरेक्टरी वाला हमने एक बनाया था, ये जो सर ने भी कराया था, जिसके अंदर हम क्या है, हमने एक डायरेक्टरी सेट की थी, और उसकी डायरेक्टरी के अंदर हमने कॉपी की थी अपनी HTML फाइल को, वहाँ पे हमने कॉपी किया था। ठीक है, तो ये कुछ वो वाला एग्जीक्यूट हो गया है, कुछ ओवर हो गया कि नेम सेम कर दिए थे मैंने अपने गेटअप पे डालते हुए। ठीक है, चेक करते हैं। LS देख रहे हैं? सही है कि मैंने जो फाइल बनाई थी उसका नेम, क्योंकि मैंने जो ना बनाते वक्त फर्स्ट इमेज मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बनाई हुई थी, उसने जाके उसको उस लेयर को ओवरराइट कर दिया। तो जो मैंने अभी काम किया था ना, ये वाला, कहाँ गया ये काम? ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा मकसद था कि उबंटू हमने इंस्टॉल करना, और एक्चुअली यारी डॉकर की फाइल जो है ना वहाँ पे रन हो गई है, कि उसने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की, और क्या किया, इंडेक्स फाइल को यहाँ से उठाया और वहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये आपने इमेज ही बनाई, और इमेज को उठा के आपने पूरा उठा के बिल्ड भी कर लिया। बिल्ड करने के बाद आपने उसको पुश और पुल करके दोबारा उसको यूज़ करते हुए आपने एक कंटेनर भी बना लिया। ये काम हमने डॉकर डेस्कटॉप पे किया है। सेम एग्जैक्टली यही काम आपने जो पिछली वीडियो में बताया था कि लिनक्स की जो हमने मशीन बनाई है ना, उसको एक्सेस करें, और उसके ऊपर भी सेम यही काम एग्जैक्टली कर सकते हैं। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है कमांड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जब वहाँ पे आप कमांड चलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, हर कमांड के स्टार्ट में क्या लगा दें? सूडो लगा दें, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपको डॉकर डेस्कटॉप पे करा दिया है, आप जो डॉकर जो है, जो हमने लिनक्स की मशीन बनाई है उबंटू की, उसके ऊपर इन तमाम तक एग्जीक्यूट करें, डॉकर की इमेज बनाएं, बिल्ड करें, उसको वहीं से पुश करें डॉकर हब पे। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे बोलें, उसकी भी जो है अलग से वीडियो बना के जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना ही। ठीक है बेटा, ओके। ये